राजधानी रांची में जेएमएम का 13वां महाधिवेशन होने जा रहा है और उसके लिए हफ्ते भर से तैयारियां चल रही हैं। कई नई योजनाएं हैं, कई नई योजनाओं को अमली रूप पहनाया जाना है और 13वां महाधिवेशन रांची के खेलगांव स्थित शहीद हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रांगण में होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। राजधानी रांची के चौक चौराहों सड़कों को जेएमएम के झंडे, बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। वहीं महाधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय कमेटी का भी गठन होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हम अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, जेएमएम के महाधिवेशन को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जेएमएम कुछ बड़ा करने जा रहा है। जो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 2 दिवसीय महाधिवेशन का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पार्टी की ओर से कर दी गई है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पदाधिकारियों का जो चयन है वो इस महाधिवेशन में किया जाएगा और इसके साथ ही ये भी खबरें सामने आ रही है कि कई अन्य राज्यों के भी तमाम जो प्रतिनिधि है वो इस महाधिवेशन में शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उससे मुकम्मल करने की जो कोशिश है वो फिलहाल की गई है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जो 14 और 15 तारीख है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी खास दिन रहने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम जो प्रतिनिधि है जो अलग अलग राज्यों से भी आएंगे, उन तमाम लोग जो है अपनी परेशानी या फिर अपनी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं पार्टी के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है उदय कि गुजरात के साथ साथ कई ऐसे राज्य है जहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी है वो काफी परेशान है, उनकी जो बात है वो नहीं पहुंच पा रही है, या फिर उनका ये भी कहना है कि वहाँ जो आदिवासी मूलवासी रहते हैं, जैसे उन्होंने गुजरात के बारे में जिक्र किया, उनका कहना है कि गुजरात में 9.5% आदिवासी मूलवासी है और ऐसे में वो लोग शोषित है। उनकी आवाज़ जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा, यानी कि जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उनके प्रतिनिधि जो है वो जब राजधानी रांची पहुंचेंगे, इस महाधिवेशन में शिरकत करेंगे, तो ऐसे में वो लोग अपनी बात को रख सकते हैं पार्टी के समक्ष और पार्टी तमाम चीज़ों को देखेगी और उसके बाद उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके इतर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बड़ी घोषणा जो है वो होने वाली है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो पदाधिकारी है उनकी चयन हो सकती है और एक नई कमेटी का जो गठन है वो यहाँ पर किया जाएगा। सभी की निगाहें टिकी हुई है उदय कि आखिर कल्पना सोरेन को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है और जैसे उन्होंने पार्टी को संभाला है और जीत कर दिलवाई है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है और ऐसे में वो डिजर्व भी करती है। आपको याद होगा उदय, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और ऐसे में जो खतरा है वो हेमंत सोरेन के ऊपर मंडरा रहा था, तब कमान जो है वो कल्पना सोरेन ने ही संभाला था। कार्यकर्ताओं को कैसे इंटैक्ट करना है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे तमाम जो मैसेज है वो पहुंचानी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विजन है उसे कैसे पार्टी और कार्यकर्ताओं के समक्ष रखना है, उन तमाम चीजों को लेकर कल्पना सोरेन पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी। साथ ही साथ जो 2 राष्ट्रीय मंच उन्हें मिला था, चाहे हम दिल्ली की बात कर लेंगे या फिर महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, तो वहां पर उन्होंने अपनी बात को रखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विजन है वो रखने की कोशिश की और जो हेमंत सोरेन के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था उसको भी बताने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजन है, चाहे वो सदन हो या फिर सदन से बाहर हो, कल्पना सोरेन हर एक बात को काफी प्रमुखता से उठाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही कई पदाधिकारियों का यहाँ पर चयन होगा और इसके साथ ही केंद्रीय अध्यक्ष का भी चयन जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो 2 दिवसीय महाधिवेशन है ये काफी खास माना जा रहा है। अब देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब धीरे धीरे करके जो प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों से आना शुरू कर गए हैं, गुजरात से भी कई जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहाँ पर आंकड़ा भी बताया कि लगभग 9.5% जो है गुजरात में आदिवासी मूलवासी है जो वहाँ पर शोषित है। इसके साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे, बिहार की बात कर लेंगे, अन्य कई ऐसे राज्य है जहाँ से करिश्मा, ऐसा लगता है जेएमएम को कहीं न कहीं अब केंद्र स्वरूप दिए जाने की कोशिश है और इसके लिए शायद दिल्ली में कार्यालय खोलने की भी तैयारियां चल रही हैं।
जी देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय मंच, इसके साथ ही आपने सही कहा कि इसको अब आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। सिर्फ अब झारखंड में ही नहीं बल्कि बिहार हो, दिल्ली हो और अन्य राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। आपने सही कहा कि दिल्ली में एक कार्यालय खोलने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। हालांकि अब उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर दिल्ली में कार्यालय कब खुलेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से अब लोगों के सामने या फिर जो जो मुद्दे हैं उसको लेकर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा कर दिया है कि बिहार चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा किस्मत आजमाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को स्थापित करने का जो कोशिश है वो यहाँ पर किया जा रहा है और यही वजह है कि कई राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और इस महाधिवेशन में शिरकत करेंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जेएमएम की तैयारियां क्या कुछ है, क्योंकि जेएमएम इस बार लगातार दूसरी बार सत्ता में है और पूर्ण बहुमत के साथ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जेएमएम खुद को केंद्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के प्रयास में ये उसका मुख्य रूप से लक्ष्य होगा।